हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स की पढ़ाई। क्लास 11th साइंस में आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स। क्लास 11th के बच्चे शायद अभी ग्रुप में नहीं ऐड हुए हैं। कोई बात नहीं, ये वीडियो आप तक पहुंच जाएगा। जब भी आप ऐड होंगे आप वीडियो को देख सकते हैं। मेरा नाम है जितेंद्र कुमार और हम आपको पढ़ाएंगे फिजिक्स, क्लास 11th साइंस में फिजिक्स। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमारा क्लास 11th में पैटर्न क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट हमें पढ़ना है। आज का क्लास इंट्रोडक्शन क्लास है बच्चों। आज हम लोग ये जानेंगे कि क्लास 11th में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, क्या हमें लेना है और क्या हमारे पास ऑप्शन में क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं। तो देखिए, जैसे अभी आप क्लास 10th पास करके आए हैं, क्लास 10th, तो यहां पर आप लोग 5 सब्जेक्ट पढ़े होंगे। मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, सोशल साइंस और पांचवा सब्जेक्ट जो आपका था वो हिंदी। यही बेसिक मेन 5 सब्जेक्ट होते हैं 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में। अब ये सीबीएसई का भी और जो स्टेट बोर्ड होता है दोनों का लगभग सेम पैटर्न होता है। कुछ सब्जेक्ट सीबीएसई बोर्ड में अलग होते हैं, जैसे यहाँ पर हमने लिखा है हिंदी। अब हिंदी के जगह कुछ बच्चे कुछ दूसरा सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं, कुछ बच्चे कंप्यूटर साइंस ले लेते हैं, कुछ आईटी, कुछ फिजिकल एजुकेशन, कुछ अलग अलग सब्जेक्ट को वो बच्चे चूज करते हैं। लेकिन अगर स्टेट बोर्ड की बात करें, झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, इन सब की अगर बात करें, जो लोकल बोर्ड्स हैं, उनमें ये मेजर सब्जेक्ट यही होते हैं: मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी, सोशल स्टडीज और हिंदी। ये 5 सब्जेक्ट आप पढ़कर आए हैं क्लास 10th में। अब आपको यहाँ पर जानना है क्लास 11th में। क्लास 11th में कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं, चलिए उनको हम लोग पहले जान लेते हैं। क्लास 11th, क्लास 11th में भी आपको, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, आपको 5 सब्जेक्ट 5 पेपर का एग्जाम देना पड़ा था। तो क्लास 11th में भी सेम इसी तरह से आपको 5 पेपर का एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। 5 सब्जेक्ट आपके लिए रहेंगे डिफरेंट डिफरेंट। अब इसमें सबसे पहले है कंपलसरी कौन कौन पेपर है। तो कंपलसरी पेपर है आपका इंग्लिश, दूसरा फिजिक्स, तीसरा केमिस्ट्री। ये 3 सब्जेक्ट सभी बच्चों को पढ़ना अनिवार्य है, कंपलसरी है, बहुत ही जरूरी है। ठीक है, इसके बाद कितने सब्जेक्ट बच गए अभी आपको हम पहले बताएं। आपको 5 10th में पढ़ना था और 5 11th में ही पढ़ना है। कुछ बच्चे और ज़्यादा सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा ले लेते हैं, तो वो उसकी बात हम अभी नहीं करेंगे। मेन आपको 5 सब्जेक्ट को ध्यान से पढ़ना है, जो आपका मार्कशीट में दिखेगा, जो आपको आपके रिजल्ट्स में दिखेगा। अब आ जाते हैं यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट। ये कंपलसरी हो गया, ऑप्शनल। ऑप्शनल में आपको हम सब्जेक्ट का नाम लिख दे रहे हैं, इसमें से आपको चूज करना होगा कि आप कौन 2 सब्जेक्ट लेना चाहते हैं: मैथ, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स। अब आपको इन्हीं चारों में से कोई 2 सब्जेक्ट यहां पर लेना है और अपना 5 सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। देख रहे हैं आप, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री तो हो गया। अब आप चाहे तो मैथ और कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं, आप चाहे तो मैथ और इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं, आप चाहे तो मैथ बायोलॉजी पढ़ सकते हैं, आप चाहे तो बायोलॉजी कंप्यूटर साइंस पढ़ सकते हैं। बस इन चारों सब्जेक्ट में आपको कोई भी 2 सब्जेक्ट अपनी इच्छा अनुसार, अपने इंटरेस्ट के अनुसार सेलेक्ट कर लेना है। ओके, अब तो कंफ्यूजन दूर हो गया, 5 सब्जेक्ट आपको समझ में आ गया। अब आते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न पर। जैसे अभी आप 10th का बोर्ड एग्जाम देकर आए हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन में आपसे 2 तरह के क्वेश्चंस पूछे गए होंगे, आपको याद होगा। पहला था ऑब्जेक्टिव्स, जिसको हम लोग एमसीक्यू भी बोलते हैं, ये पहला पोर्शन। दूसरा पोर्शन था सब्जेक्टिव। इसमें आपको
1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन, अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, और इन दोनों को मिलाकर आपको सारा पेपर सॉल्व करना था। लेकिन जैसे आप क्लास 11th में आते हैं और जैक बोर्ड की अगर हम बात करें, स्टेट बोर्ड की, झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची, उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको केवल ऑब्जेक्टिव का एग्जामिनेशन देना है। मतलब आपको फाइनल एग्जाम में केवल एमसीक्यू क्वेश्चंस ही आएंगे। आप इंग्लिश दें, फिजिक्स दें, केमिस्ट्री दें, या और भी 2 सब्जेक्ट कोई भी लें, पांचों सब्जेक्ट में आपको सिर्फ एमसीक्यू एग्जामिनेशन में ही पूछा जाता है। अभी तक का यही पैटर्न है। अब भविष्य में क्या चेंजेस होगा, अगर कुछ चेंज होगा तो उसके अनुसार आपको हम इन्फॉर्म करेंगे और उसी के अनुसार आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जो भी आपके डाउट्स होंगे क्लास के दौरान, क्लास के लास्ट में 5 मिनट का समय दिया जाता है, आप अपने डाउट्स को माइक के माध्यम से पूछ सकते हैं। अभी फिलहाल उसकी अरेंजमेंट नहीं की गई है, कुछ दिनों में ये अरेंजमेंट शुरू होने वाला है, जिसमें आप टीचर से लाइव क्वेश्चन और आंसर कर सकते हैं, सवाल जवाब पूछ सकते हैं अपना। ठीक है, तो अब आपको पैटर्न मैंने बता दिया कि क्लास 11th में आपको केवल एमसीक्यू क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं, एमसीक्यू ओनली, सब्जेक्टिव आपका नहीं आता है। लेकिन अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि अगर आप केवल एमसीक्यू ही पढ़ेंगे तो आपका राइटिंग स्किल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब है आपके लिखने की जो क्षमता है, लिखने की जो कैपेसिटी है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। इसीलिए हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट के द्वारा आपको इस तरह से पढ़ाया जाएगा कि आपको एमसीक्यू भी सॉल्व हो जाए और आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर भी लिख सकें। दोनों तरह की यहाँ पर पढ़ाई होगी। आपको जो नोट्स वगैरह दिया जाएगा, जो भी कंसेप्ट यहाँ पर बताया जाएगा मेरे द्वारा, उसमें आप सब्जेक्टिव को भी सॉल्व कर सकेंगे और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव तो बनाएंगे ही बनाएंगे। हर चैप्टर के लास्ट में आपको मॉडल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अवेलेबल कराया जाएगा और मेरे द्वारा भी यहाँ पर प्रैक्टिस करवाया जाएगा। इसके लिए आप बिल्कुल टेंशन ना लें, बिंदास होकर पढ़ें, पूरे मन लगाकर ईमानदारी से पढ़ें। अभी क्या होता है, 10th क्लास जब बच्चे पास होकर आते हैं 11th क्लास में, तो यहाँ से यहाँ जाने में बहुत सारे चेंजेस आपको नजर आएंगे। आप 10th क्लास में थोड़ा सा गौर कीजिए, थोड़ा सा मेमोरी का ध्यान लगाइए, पीछे ही बैक कीजिए। आप अगर साइंस का एग्जाम दिए थे तो साइंस में एक ही बुक थी, एक बुक में, एक एनसीईआरटी के बुक में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों एक ही बुक में आप पढ़े, एक साथ एग्जाम दिए, सिलेबस आप देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब आपको यहाँ पर आइए, यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है। आपको फिजिक्स अलग देना है पेपर, केमिस्ट्री अलग देना है, और अगर आपने बायोलॉजी लिया तो वो अलग पेपर देना है। तो यहाँ पर पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। सिलेबस अब जो पहले इतना सा था, अब वो सिलेबस थोड़ा बढ़ जाता है। तो अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका अच्छा मार्क्स स्कोर करेगा। आप 10th क्लास में 80%, 90%, कुछ बच्चे टॉपर 95% वहां तक भी स्कोर करके लाए होंगे। अब आप 10th से आ गए 11th में, तो आप बताइए आपको परसेंटेज ज़्यादा चाहिए या पहले वाले से कम चाहिए? तो मैक्सिमम बच्चों का जवाब होगा कि सर हमें पहले वाले परसेंटेज से ज़्यादा नंबर चाहिए। तो अगर आप ऐसा बोलेंगे तो मेरे तरफ से आपके लिए क्या सजेशन होगा, अगर आपको नंबर ज़्यादा चाहिए तो मेहनत भी उसी अनुसार आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे और कंटिन्यूअस क्लासेस चलेंगे। आपके जो डाउट्स होंगे वो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। बस आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप क्लासेस रेगुलर अटेंड कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्लास करने के बाद जो भी चीज़ आपको पढ़ाया गया है उसको एक बार आपको रिवीजन घर जाकर जरूर से करना है। सपोज आपका क्लास 5:30 बजे शुरू हुआ, 6 बजे फिजिक्स खत्म हो गया, फिर हो सकता है दूसरा कोई सब्जेक्ट होगा, तो आप पहले क्लास अटेंड कर लीजिए, लाइव क्लास देख लीजिए। उसके बाद आप नोट्स बनाना शुरू कीजिए। आप नोट्स में फिर से उसको क्लास को देखिए और उसको लिखिए। इससे क्या होगा, आपका डेली का रिवीजन होता चला जाएगा और आपको साइंस की पढ़ाई बिल्कुल आसान लगेगी। वास्तव में साइंस की पढ़ाई आसान है, बस थोड़ा ईमानदारी से, थोड़े मेहनत से आपको रोज कोशिश करने की जरूरत है। ठीक है, अगर आप मेरे द्वारा बताए गए बातों को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका मार्क्स 10th क्लास के परसेंटेज से ज़्यादा आएगा। इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए। लेकिन अगर आप मेरी बातों को ध्यान नहीं देंगे तो हो सकता है आपका मार्क्स पहले वाले से कम आ जाए। तो फिर लोग आपसे पूछेंगे कि बताइए आप 10th क्लास में 80% लाए और फिर 12th क्लास में आप 70% आ गया, इसका मतलब आप ठीक से नहीं पढ़े। तो लोग आपको उंगली उठाएंगे, आपसे पूछेंगे। उससे अच्छा है उनको बेहतर जवाब देने के लिए आप मेहनत कीजिए और ईमानदारी से डे 1 से, क्लास जहाँ से शुरू हुई है उसी दिन से कंटिन्यूअस मेहनत करते चलेंगे।
बिल्कुल कोर्स आसान लगेगा और मेरे तरफ से पूरा का पूरा सपोर्ट आपको रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मीडियम की। टीचिंग मीडियम किस तरह से पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर आप देखे होंगे 10th क्लास में बहुत सारे बच्चे स्टेट बोर्ड से आते हैं, बहुत सारे बच्चे सीबीएसई बोर्ड से आते हैं 11th क्लास में। तो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, बट 10th क्लास वाले बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, हम आपको हिंदी में पूरा समझाएंगे, इंग्लिश में भी समझाएंगे, दोनों में। नोट्स आपको जो लिखाया जाएगा वो आपको इंग्लिश में लिखाया जाएगा, आपको एग्जामिनेशन में जो लिखना है वो आपको इंग्लिश में लिखना है। और आपकी सुविधा के लिए यहाँ जो नोट्स होगा उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि हिंदी में भी प्रोवाइड करें, ताकि आप हिंदी इंग्लिश दोनों में आसानी से उसको समझ सकें। लेकिन मेरी एक बात को जरा आप ध्यान से समझ लीजिए, आपने 10th क्लास पढ़ा, 10th क्लास तक साइंस की पढ़ाई हिंदी में आसान है, इंग्लिश में भी आसान है। लेकिन जैसे आप 10 से 11 में आते हैं, 11 से 12 में जाएंगे, तो वहाँ पर साइंस की पढ़ाई इंग्लिश में बहुत ही ईजी है बच्चों। मेरी बात को जरा ध्यान से समझिए। हिंदी में 10th क्लास तक इजी लगता है और 11th क्लास में इंग्लिश में ज़्यादा आसान लगता है साइंस की पढ़ाई। चाहे आप फिजिक्स पढ़ें, केमिस्ट्री पढ़ें, बायोलॉजी पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, जितना इजी आपको इंग्लिश में कंफर्टेबल होगा हिंदी में शायद ना हो, क्योंकि हिंदी में बहुत सारे कठिन कठिन वर्ड्स आते हैं जिसको आप समझने में आपको परेशानी होगी, बट इंग्लिश में आप जल्दी समझ जाएंगे और कैप्चर कर लेंगे। ठीक है, तो आज बस इंट्रोडक्शन के तौर पर हम ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे। कल से हम लोग रेगुलर क्लासेस को शुरू करेंगे। आप क्लास अटेंड कीजिए और ईमानदारी से मेहनत कीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।